एसपीएस तो गैस आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर कटिंग्स को। और सबसे पहले देख लेते हैं एनटीटी के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो हेडलाइंस आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, खेल खेल में पढ़ाई करेंगे प्री प्राइमरी के बच्चे। देखिए सरकार ने जो है या फिर सीएम सुक्खू साहब ने जो है घोषणा कर दी है कि प्रदेश में 6000 के करीब जो हैं वो एनटीटी शिक्षक इस बार भरे जाएंगे, उनकी जो है वो नियुक्ति की जाएगी और ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी जो है स्टार्ट भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ एक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिस पे कि हम बात कर लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, 3 फेजेज़ में डिवाइडेड रहेगा, बुक्स नहीं रहेंगी। और अब जो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि खेल-खेल में यानी कि प्ले बे मेथड से ही यहाँ पे जो है वो पढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षाओं के पाठ्यक्रम को स्वीकृति दे दी है, कल मैंने आपको बता दिया था। और बच्चे जो हैं प्ले वे मेथड यानी कि खेल-खेल में ही सीखेंगे। वहीं बात करें शिक्षा सचिव राकेश कंवर के राज्य शैक्षणिक अनुसंधान पूर्व परिषद यानी कि एससीईआरटी सोलन के पाठ्यक्रम को स्वीकृति के संबंध में पत्र भेजा है। और ऐसे में प्रदेश में प्री प्राइमरी कक्षाएँ शुरू कर दी थी, लेकिन कोई पाठ्यक्रम नहीं था। देखिए पहले ये होता था कि एक प्रॉपर वे में जो था वो सिलेबस नहीं होता था प्री प्राइमरी के बच्चों को, लेकिन अब जो है वो एक प्रॉपर और एक ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ सिलेबस आपको जो है वो 2024 में देखने को मिलेगा। क्योंकि 2024 में मोर लाइकली एनटीटी भर्ती भी हो जाएगी, तो एक सिस्टमैटिक वे में जो है क्लासेस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो प्री प्राइमरी की 3 कक्षाओं के लिए कोई पुस्तक नहीं होगी। और इसके लिए जो है एनसीईआरटी सॉरी एससीईआरटी सोलन में ईसीसीई कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट प्रोफेसर रंजना कुमारी ने बताया कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार प्री प्राइमरी की तीनों कक्षाओं के लिए कोई पुस्तक नहीं होगी। तो कुल मिला के ये एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रहेगा। ठीक है। प्री प्राइमरी करिकुलम 2023 करके ये आप देख पा रहे होंगे, इस पे जो है वो पूरा का पूरा आपका सिलेबस दिया गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और किस तरह से जो है वो आप पढ़ाएंगे, वो चीज़ें सारी इसमें हैं। फिलहाल एनटीटी भर्ती का ये है कि जब तक ये बजट सेशन है उसके बाद कैबिनेट है, कैबिनेट में ही पूरा जो मैटर है वो देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रदेश में 2.42 लाख महिलाओं को इसी महीने से 1500 रुपये जो है वो दिया जाएगा। स्पीति से जून 2023 से आरंभ महिला सम्मान निधि योजना लाहौल और उदयपुर में भी शुरू है। और अभी बजट सेशन में भी ये बहुत सारे सवाल जो थे वो उठाए गए थे। बात करें 1150 सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाली महिलाएं भी योजना में शामिल हैं। और इस तरह से आपको पता ही है कि जो पेंशन है वो भी बढ़ा के अब जो है वो 1500 रुपये कर दी है, यानी कि पेंशन में भी बढ़ोतरी हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे पूरी डिटेल में दी गई है कि कितनी महिलाएं हैं, कितनी धनराशि यहाँ पे जो है वो ख़त्म होगी और किस तरह से जो है वो कितने पात्र लोगों को इसमें जो है शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। तो पूरा डिटेल से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में जो है 500 रुपये बढ़ोतरी करेगी सरकार। और सीएम ने बजट पर पूरी चर्चा पूरी होने के बाद दिया जवाब, विपक्ष का वॉकआउट। ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोक निर्माण विभाग में नियुक्त 4800 मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। सुक्खू ने कहा है कि सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद परीक्षा उत्तीर्ण जेओआईटी को नियुक्ति दे दी जाएगी। और वह पीजी के अनुबंध पर जो हैं नियुक्त होने वाले डॉक्टरों का मानदेय भी 33 से 40,000 करने की घोषणा करते हैं। ठीक है। तो जेओआईटी के लिए भी अच्छी यहाँ से न्यूज़ है, आप ये कह सकते हैं। और एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों की समस्या का समाधान निकालेगी सरकार। जेबीटी के 4109 पद खाली हैं, बैच वाइज 1161 पद भरने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है। और गत वर्ष की बात करें तो 15 जनवरी 2024 तक
367 जेबीटी के पद भरे हैं। और विधायक इंद्र सिंह गांधी के सवाल के जवाब में कहा कि जेबीटी के 1161 पदों पर बैच वाइज आधार पर भरने के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। और उच्च न्यायालय 20 नवंबर 2023 को निर्देश दिए गए हैं कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी रखा जाए, लेकिन कोर्ट की अनुमति के बिना नियुक्ति प्रदान ना की जाए। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जा रही है। इसके बाद नियुक्ति आदेश जो है वो जारी किए जाएंगे। तो अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि किस तरह से कितने टाइम में ये जो है वो भर्ती हो पाती है। और जेबीटी और इसके अलावा पीजीटी का तो खैर एग्ज़ाम होना है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी का भी जो है वो काउंसलिंग पूरी कर ली गई है। और मार्च एंड या फिर अप्रैल में एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट जो है काउंसलिंग का आ जाए। और इस साल जो है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम भी जो है वो होगा, एंड में ही हो सकता है। अब जितनी जल्दी राज्य चयन आयोग जो है फंक्शनल होगा उतना ही यहाँ पे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम्स भी जो है वो जल्दी हो पाएंगे क्लास 3 के। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।